जय सिया राम, जय सिया राम। बाली पुत्र अंगद ने कहा, असरन सरन विरधु संभारी, मोहि जन तजो भगत हितकारी। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तज पद जल जाता। हे भक्तों के हितकारी, अपना असरण शरण विरध बाना याद करके मुझे त्यागिए नहीं। मेरे तो स्वामी गुरु पिता और माता सब कुछ आप ही हो। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। तुम्हें विचार कहूँ नर नाहा, प्रभु तजि भवन काज मम काहा। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखऊं शरण नाथ जन दीना। हे महाराज, आप ही विचार करके कहिए, आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम है। हे नाथ, इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सेवक को शरण में रखिए। नीच टहल ग्रह के सब करी हूँ, पद पंकज बिलो की भव तरी हूँ। अस कहीं चरण पर प्रभु पाही, अब जनी नाथ करहूँ ग्रह जाई। मैं घर की सब नीचे से नीचे सेवा करूँगा, आपके चरण कमलों को देख देख कर भव सागर से तर जाऊँगा। ऐसा कहकर वे श्री राम के चरणों में गिर पड़े और बोले कि हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब यह ना कहिए कि तू घर जा। अंगद वचन विनीत सुनि, रघुपति कर नासी। प्रभु उठाई उर लायो, सजल नयन राजी। अंगद के विनम्र वचन सुनकर करुणा की सीमा प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया। प्रभु के नेत्र कमलों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। निज उर माल बसन मणि, बाली तनय पहराई। विदा कीन भगवान तन, बहु प्रकार समुझाई। तब भगवान ने अपने हृदय की माला, वस्त्र और मणि रत्नों के आभूषण बाली पुत्र अंगद को पहनाकर और बहुत प्रकार से समझाकर उनकी विदाई की। के भरत अनुज सौमित्र समेता, पठवन चले भगत कृत चेता। अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा, फिर चिंतव राम की ओरा। भक्त की करनी को याद करके भरत जी छोटे भाई शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी सहित उनको पहुंचाने चले। अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है। वे फिर कर श्री रामचंद्र जी की ओर देखते हैं। बार बार कर दंड प्रणामा, मन असरहन कहीं मोहि रामा। राम बिलोकनि बोलनि चलनी, सुमरि सुमरि सोचत हंसी मिलनी। और बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। मन में ऐसा आता है कि श्री राम जी मुझे रहने को कह दें। वे श्री राम जी के देखने की, बोलने की, चलने की तथा हंसकर मिलने की रीत को याद करके सोचते हैं, दुखी होते हैं। प्रभु रूप देख विनय बहुभाषी, चले हृदय पद पंकज राखी। अति आदर सब कपि पहुँचाए, भाइन सहित भरत पुनि आए। किंतु प्रभु का रूप देखकर, बहुत से विनय वचन कहकर तथा हृदय में चरण कमलों को रखकर वे चले। अत्यंत आदर के साथ सब वानरों को पहुँचाकर भाइयों सहित भरत जी लौट आए। तब सुग्रीव चरण गहि नाना, भांति विनय की नय हनुमाना। दिन 10 करि रघुपति पद सेवा, पुनि तव चरण दिखाऊं देवा। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़ करके अनेक प्रकार से विनती की और कहा कि हे देव, 10 कुछ दिन श्री रघुनाथ जी की चरण सेवा करके फिर मैं आकर आपके चरणों के दर्शन करूँगा। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवहु जाय कृपा आगारा। अस कहीं कपि सब चले तुरंता, अंगद कहें सुनहु हनुमंता। सुग्रीव ने कहा कि हे पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो,
जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया। जाकर कृपा धाम श्री राम जी की सेवा करो। सब वानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े। अंगद ने कहा कि हे हनुमान जी सुनो, कहूँ दंडवत प्रभु से तुम्हें कहूँ कर जोरी, बार बार रघुनायक कहीं सुरति करायहूँ मोरी। मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, प्रभु से मेरी दंडवत कहना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। अस कहीं चले उपाल सुत, फिर आयु हनुमन, तासु प्रीत प्रभु सन कहीं मगन गए भगवन। ऐसा कहकर बाली पुत्र अंगद चले। तब हनुमान जी लौट कर आए और आकर प्रभु से उनका प्रेम वर्णन किया। उसे सुनकर भगवान प्रेम मग्न हो गए। कुल सहु चाहि कठोर अति, कोमल कुसुम चाहि, और चित्त खगेश राम कर, समुझ परै कहूँ काही। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि हे गरुण जी, श्री राम जी का चित्र वज्र से भी अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है। तब कहिए वह किसकी समझ में आ सकता है, अर्थात उसे कोई नहीं समझ सकता। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।